हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ये एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपने अगर डायग्राम अच्छे से बनाया है, चीज़ों को समझा अच्छे से, तो बहुत क्विकली आंसर कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और इन क्वेश्चन को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनसे डरने की बजाय उन पर ज़्यादा फोकस करने की नीड है आपको आने वाले एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पढ़कर वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। ए बी और सी डी ऐसे दो वृत्त की जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है और उसका व्यास AD है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त बाहर एक बिंदु P पर मिलती हैं। यदि APD 25 डिग्री है, DAP 39 है, तो CBD का माप क्या होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक वृत्त के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके ब्याह पर हम ये बनाते हैं छोटा सा डायग्राम, जिसमें आपको ए डी क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। ये सेंटर पॉइंट है O, जो केंद्र बिंदु है। इसके साथ ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो मिलती हैं किस पर, P पर। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद इसने बोला था कि ए पी डी जो है वो 25 डिग्री है। ये आपको 25 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ए पी डी इक्वल टू ए पी सी, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कल को अगर आपको एपीसी दे या एपीडी दे, दोनों कैसे होंगे, 25 डिग्री ही होंगे। डीएपी यानी कि ये वाला जो एंगल है डीएपी वाला, ये कितना होगा, 39 डिग्री होगा। तो इसमें भी खास बात क्या हो जाएगी, एंगल डीएपी बराबर होगा एंगल डीएबी के। ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों भी 39 डिग्री होंगे। ये आपकी नॉलेज के लिए है, इतनी सी बात हो गई। आपसे पूछा क्या है, सी बी डी की वैल्यू पूछी है। अब आप ये देखो कि ये तो बनाया हुआ है ही नहीं, तो फिर हम कैसे निकालें। तो आपको ये बनाना है और इसके बाद सी बी डी आपको ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर खुद ही वो क्रिएट करवा रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा कैच है जो हमें खुद डिजाइन करना है। अब इसके बाद देखो, इसको भी छोड़ दो एक घड़ी। आप यहाँ पर क्या देखो कि त्रिभुज ए पी डी में जब आप देखोगे तो पता लगेगा आपको कि एंगल डी ए पी प्लस एंगल डी पी ए प्लस एंगल ए डी पी, ये तीनों कैसे हैं, तीनों मिलकर 180 डिग्री हो रहे हैं। तो यहां से अगर आप एंगल ए डी पी की वैल्यू निकालते हो तो वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस के 39 डिग्री माइनस के 25 डिग्री। ओके, तो ये सबट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। तो कितना बच गया, 116 डिग्री बच गया। 116 डिग्री आ गया ए डी पी, ये वैल्यू कितनी आ गई, 116 डिग्री। अब 116 डिग्री ये है, ये निकालने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 116 डिग्री बराबर में क्या होगा, एंगल ए डी सी होगा। एंगल ए डी सी कितना निकल के आ गया यहाँ से, 64 डिग्री। वो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 39 प्लस के 25 एक आउटसाइडर एंगल के बाहर बराबर होता है, तो वो कितना हो गया, बाह्य एंगल के बराबर 64 डिग्री। इतनी सी चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद जो इसने क्वेश्चन दिया है उसको आप कर सकते हो प्रॉपरली। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल सी बी डी का माप। अब ध्यान दो, एंगल सी बी डी या फिर मैं कहूं कि एंगल सी ए डी, दोनों कैसे होंगे, दोनों होंगे बराबर। दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी बराबर होंगे। उसका कारण क्या है कि दोनों सेम चाप पर मौजूद हैं, और कोई एक चाप पर जितने भी एंगल बनाते हैं, चाहे हम ये भी क्यों ना बना ले, ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये एंगल जो थीटा आपको दिख रहा है, एंगल सी ए डी, और ये एंगल जो सी बी डी थीटा है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमने ये क्यों लिया है, इसका कारण ये है कि ए डी व्यास है और व्यास पर बनने वाला कोण हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। ये एक हिडन प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एंगल व्यास पर अगर कहीं पर भी एंगल बनाए तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 64 है, तो डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते हो कितना, 26 डिग्री। क्योंकि एंगल थीटा प्लस 90 प्लस 64 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो बस यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 डिग्री आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, बस आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना था। इस डायग्राम के बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था करने के लिए।
ओके, ऐसी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की वीडियो लेने के लिए आप इस चैनल को जितना हो सकता है शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कर देना, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँचें। ओके, गुड।